अब देखो, छोटी सी यदि कोई घटना घट जाए तो व्यक्ति समता में नहीं रह पाता। यदि कोई कुछ बात कह दे तो उसको आग लग जाती है, क्रोध से बिल्कुल पागल हो जाता है। कोई थोड़ा सा सम्मान कर दे तो उसका हो जाता है, थोड़ा सा अपमान कर दे तो शत्रु बन जाता है। कोई मान करे या अपमान करे, कोई अलंकृत करे या कोई कलंकित करे, कोई विभूषित करे चाहे कोई दूषित करे, हम अपनी समता में रहें तो हम कभी भी अपनी क्षमता से नीचे नहीं गिरेंगे। जब हम समता में रहते हैं तो क्षमता बढ़ती है, नम्रता बढ़ती, कृतज्ञता बढ़ती है और ममता, सब सद्गुणों का अपने आप विकास होता चला जाता है। और जब हम इससे नीचे गिरते हैं तो ह्रास होता है। ये बहुत ही हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। इसलिए सिद्धि हो असिद्धि हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन योग पथ से कभी हमको नीचे नहीं उतरना। योगस्थ क्या कहा है? योगस्थ, योग और स्था, स्था माने ठहरना। योग में जो ठहर गया, गुरुदेव कहते हैं इस संसार के भोग में ना भोगो ना भागो, जागो। जो ठहर गया वही योगी है और जो बहाव में बह गया वही भोगी है, रोगी है। इसलिए योगी बनो, योगी बनो, निरोगी बनो, उपयोगी बनो, सहयोगी बनो, उद्योगी बनो। तो योगस्थ में अपने आप को जैसे स्वस्थ, स्व माने अपने में, स्थ माने ठहरना। स्वस्थ बोले स्वस्थ व्यक्ति है क्या? स्वस्थ अस्वस्थ, स्वस्थ माने अपने में अवस्थित रहना, आत्म स्वरूप में अवस्थित रहना। अर्थात जैसे कहा तदा दृष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में आत्मत व्यवहार करना, आत्म कल्याण से युक्त जीवन को जीना, ये योग का जो है अपने जीवन में आधान होता है। तो चाहे कुछ भी हो, सारे कर्मों को, जो भी कर्तव्य कर्म हैं, घर के, परिवार के, समाज के, सब कर्मों को करते हुए कैसे रहना है? योगस्थ रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, योग पथ से कभी विचलित नहीं होना है। इसलिए ये बात कही है, संगम त्यक्त्वा धनंजया। ये संसार की जो आसक्ति है ना, संसार का जो आकर्षण है, संसार का जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट कैसा होना चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। क्या शब्द बोला? निवृत्ति, अंदर से निवृत्ति और बाहर से प्रवृत्ति। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, ये जीवन का जो सदुपयोग है योग के मार्ग पर ही है। और ये नो ईगो नो इग्नोरेंस, अपने जीवन को ऐसा जिए, पद्म पत्रम इव अंभसा, अर्थात जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी लिप्त नहीं होता, कीचड़ उसको छू नहीं सकता, तो हम संसार में अपने घर परिवार के, बिजनेस व्यापार के जितने भी कार्य हैं उनमें लिप्त ना हो, उनको कर्तव्य भावना से करना और ऐसा मानना कि सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, उसको समर्पित करना। योग की सेवा से अपने जीवन को दिव्य बनाना। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। आप कर्मों की कुशलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो योग ही एक ऐसा उपाय है। योग कर्मों की कुशलता का दाता है। योग के पथ पर चलने से हमारे जीवन में कर्मों की कुशलता आ जाती है। एक अच्छे माता, अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, अच्छे जो भी व्यक्ति करे, पति पत्नी, माता पिता, गुरु आचार्य, शिष्य और गुरु, जो भी नागरिक इस योग को अपने जीवन में उतारता है, वो जो भी करता है वो पूजा बन जाता है। जो भी वो करता है वो नर से नारायण बन जाता है, वो वामन से विराट व्यक्तित्व का धनी बन जाता है। इसलिए योग के पथ पर चलना और दूसरों को चलाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप जो है योग के मार्ग पर चलना, चाहे सुकृत हो चाहे दुष्कृत हो, उसमें उन चीजों को बुद्धि में आने नहीं देना, उनसे ऊपर उठ जाना, उपरम हो जाना। युक्ताहार विहार से, अभी डॉक्टर कनक जी से आप बहुत प्रश्न कर रहे थे और वो बता रहे थे युक्ताहार विहार।
आहार हमारा अच्छा होना चाहिए। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि है। आहार शुद्ध नहीं है तो विचार भी शुद्ध नहीं होंगे और योग भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए युक्त आहार विहार, ये आहार का तात्पर्य क्या है? आहार का मतलब क्या है? जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं। केवल आहार खाना ही नहीं है, आहार इन इंद्रियों से, मैंने कहा सप्त ऋषि है ना, इनसे जो कुछ भी हम ग्रहण करते वो आहार ही कहलाता है। आंखों से रूप का आहार, कानों से शब्दों का आहार, रसना से, रसना दो प्रकार का काम करती है यद्यपि, एक बोलने का, एक खाने का, दो काम करती है। तो ये जो है, ये सारी जो चीजें हैं ना, युक्ति युक्त होनी चाहिए, मर्यादित व्यवस्थित होनी चाहिए। इनके बिना व्यक्ति कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी सकता। देखो, अगर आहार हमारा ठीक नहीं होगा तो विचार भी ठीक नहीं होगा। जैसे ऊपर हमने कहा था कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा देखना, सुनना, हमारा बोलना ये बहुत व्यवस्थित हो, तो युक्त आहार और विहार, दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। युक्त चेष्टा से कर्मसु, हमारी चेष्टा अच्छी हो, चेष्टा कभी कुचेष्टा वाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कुचेष्टा करते हैं, बैठे हैं कहीं देखा थोड़ा सुराख है, फिर उसको ऐसे बैठे हैं और समाज में या कहीं भी उसको नोचना शुरू कर देंगे। पेन है तो पेन से ही कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, करते हैं नहीं, ये कुछ चेष्टा है और हमको पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। साथ साथ जा रहे हैं, दीवार में कुछ नहीं तो हाथ ही मार रहे हैं दीवार में। फसल खड़ी है, फसल के पास जा रहे हैं, फूल के पास जा रहे हैं, बस फूल तोड़ करके फेंक रहे हैं, या फसल की जो है धान है, गेहूं की जो है बाली तोड़ के फेंक देते हैं, ये कुछ चेष्टा है। अच्छा, कुछ नहीं तो किसी को सताना ही कुछ चेष्टा कहलाता है। उस किसी को थोड़ा सा कुछ वो, उसको उंगली दिखाएंगे, उसको जो है कुछ मतलब कुछ परेशान करना। अभी तो सब ऐसे लोग बैठते हैं, नहीं तो कोई कुर्सी पर बैठा है, खड़ा हो गया तो उसकी कुर्सी पीछे से निकाल दिया, नीचे गिर गया वो, और लगता है कि ये तो जो है हंसी मजाक चलना चाहिए, लेकिन ये कुचेष्टा है, ये कुसंस्कार है, ये कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी किसी कुछ चीजें छिपा दी, कभी किसी को परेशान कर दिया, ये कुचेष्टा है। तो हमारी कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। हम समाज में बैठे हैं तो कैसे बैठना, ये भी अभ्यास होना चाहिए। सीधा बैठना और सीधा बैठना, और हमारा ध्यान जिधर होना चाहिए उधर हो। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, बैठ गए तो किसी का पैर बहुत तेज हिलेगा, किसी का हाथ हिलेगा, कोई जो है कान में ही उंगली डाल करके, कोई नाक में उंगली डाल करके, ये सब क्या है, ये कुचेष्टाएं हैं। क्या है सब? अब कोई पता लगा खुजली कर रहे हैं, ये सब कुचेष्टाएं हैं। तो योग तात्पर्य यही है, कुचेष्टा नहीं करना। युक्त चेष्टा से कर्मसु, कर्मों में क्या हो, सुचेष्टा हो, कुचेष्टा कभी भी नहीं होनी चाहिए। कुचेष्टा करेंगे तो योगी नहीं होंगे। सहन सामर्थ्य हमारा होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोध से, समय से सोना, समय से जागना, और ये योग ही वास्तव में दुखों को दूर करने वाला है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आगे चलते हैं। योग सेवा, अभी तो हम योग की चर्चा कर रहे थे, योग किसको कहते हैं, यद्यपि और विस्तार है इसका। सेवा किसको कहते हैं, योग सेवा किसको कहते हैं, जो आप सब करते हैं। योगम सेवते भजते आचरति अनुतिष्ठति वा, अर्थात नित्य योग अनुष्ठान में निरत रहना, आचरण में उसको उतारना, और योग करना, कराना, ये क्या कहलाता है, योग कहलाता है। भज सेवायाम, भज सेवायाम, धातु भज सेवा, अर्थात सेवनम, भजनम, जो हम सेवन करते हैं, जिसको हम अपने स्वभाव में उतारते हैं, वो योग सेवा कहलाती है, जिसका हम आचरण करते हैं। और नित्य योग अनुष्ठान से, इसी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानम
पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ये योग सेवा से ही संभव हो सकता है। योग अनुष्ठान से परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा के आनंद में संतुष्ट रहना, यह सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? अपने आप में संतुष्ट रहना। और ये कब मिलेगा? जब हम योग अनुष्ठान करेंगे, योग में अपने आप को आरूढ़ करेंगे, नित्य प्रति योग करना और कराना। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जब निरंतर अभ्यास होगा, निरंतर क्या होगा? ऐसा नहीं आज किया 10 दिन छोड़ दिया, 10 दिन किया फिर 1 महीने छोड़ दिया, ऐसे कभी योग सिद्ध स्वभाव में नहीं उतरेगा। स्वभाव में योग को उतारने के लिए निरंतरता की आवश्यकता है। इसलिए कहा कि अगर ये ध्यान से, परमात्मा के ध्यान से, योग अनुष्ठान से हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाती है, और जितनी बुद्धि सूक्ष्म होगी उतना ही हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति आएगी, उतना ही हमारा ध्यान लगेगा, उतना ही समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि संसार की जो आसक्ति है ना, संसार का जो अटैचमेंट है ना, ये जल्दी से जाता नहीं है। लोग प्रश्न पूछते हैं बहुत, कैसे करें, ये तो होता नहीं है, ये तो जो है थोड़ा सा ज्ञान आता है, ये ठहरता नहीं है, बार बार मन उधर ही लगता है। क्योंकि मन उधर ही जाता है, इंद्रियां उधर ही जाती हैं, इंद्रियां बहिर्मुख हैं, बाहर की ओर हैं। ये आंखें भी बाहर देखना चाहती हैं, कान भी बाहर सुनना चाहते हैं, ये रसना भी बाहर का ही खाना चाहती है। अर्थात ईश्वर के आनंद में कब हम डूबते हैं? बोलिए ना, सुबह से लेकर के शाम तक किसके लिए कार्य करते हैं? शरीर के लिए करते हैं ना। दंत धावन करते हैं, स्नान करते हैं, दैनिक क्रियाएं करते हैं, किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। लेकिन शरीर के साथ साथ इस आत्मा का भी तो अस्तित्व है ना। 2 चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। हम आत्मा को क्योंकि देखते नहीं, आत्मा को कभी हमने जो है उसका ध्यान नहीं किया, इसलिए शरीर को रोज देखते, शरीर मेरा है, ये मेरा और तेरा, ये जो स्वभाव है ये संकीर्ण भाव है। क्या है ये? संकीर्ण भाव है। कभी अंदर भी झांको, कभी अंदर की आंखों से उस परमात्मा को, उस आत्मा को अनुभव करो। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो संतुष्ट रहेगा अपने आप में, कभी वो दुष्ट नहीं बनेगा, वो संतुष्ट हो जाएगा। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये बाहर का देख करके बाहर का खाना चाहती हैं, बाहर का सब कुछ करना चाहती, जिसको पार्थिव सुख कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव सुख, जो पृथ्वी से मिला है, जैसे फल फूल अन्न जो भी खाते हैं ये पृथ्वी से है ना। और ये शरीर का जो सबसे बड़ा हिस्सा पृथ्वी का है, स्थूल है ना, इसलिए पृथ्वी बोलते हैं। कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव शरीर बोलते हैं। मतलब किसी का शव आता है क्या बोलते हैं? पार्थिव शरीर लाया गया, अर्थात पृथ्वी से बना शरीर लाया गया। याद रखना, पृथ्वी से जो भी चीजें हमको मिलती हैं वो सदा रहने वाली नहीं है। संसार का जो सुख है वो क्षणिक है, वो सदा रहने वाला नहीं है। इसका सुख दुख लाता है। यहां कोई मजा चाहता है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। मजा है तो सजा है, सुख है तो दुख है। और याद रखना, जब हम आनंद की ओर जाते हैं, परमानंद की ओर जाते हैं, तो उसका कोई विलोम शब्द नहीं, वो सतत आगे बढ़ते रहते, आगे बढ़ते रहते, ऊपर उठते रहते हैं। इसलिए कभी ध्यान का भी चिंतन करें, ध्यान करें। और सेवा का दूसरा अर्थ है, एक तो सेवा हमने बताई जिसको हम योग सेवा कहते हैं, जिसके करने से मन बुद्धि इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं और सदा हम संतुष्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? देखो, योगी व्यक्ति कभी असंतुष्ट नहीं हो सकता है। असंतुष्ट वही होगा जिसने योग को अपने जीवन में उतारा नहीं है। याद रखना, कबीर कहते हैं, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान,
गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा जो उपहार है ईश्वर की कृपा, उसको हम अनुभव करें और समाधि में ही सच्चा सुख मिलेगा। समाधि में ही आप संतुष्ट रहेंगे, नहीं तो संसार का कोई भी व्यक्ति कभी सांसारिक वस्तुओं से सुख नहीं पा सकता। जिसके पास 1000 है उसको क्या चाहिए? लाख। और जिसके पास लाख उसको, जिसके पास करोड़ है उसको अरब, जिसके पास अरब उसको खरब है, जिसके उसके पास और क्या चाहिए? नील चाहिए। नील के बाद शंख, महाशंख है। कभी भी उसका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। इसलिए संतोषः परमम सुखम। पूरा पुरुषार्थ करिए और आनंद से सोइए। आनंद से मतलब जीवन को जिए। तो दूसरी सेवा का, एक सेवा का अर्थ तो ये हो गया। दूसरी सेवा का अर्थ है सेवा स्ववृत्ति आख्याता। एक सेवा जो वैतनिक सेवा होती है, जिसको नौकरी कहते हैं, वो सेवा, वो भी सेवा है। लोग, क्योंकि घर परिवार को, संसार को चलाने के लिए लोग नौकरी नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। दूसरी बात ये सेवाम लाघव कारणीकृत धिया स्थाने स्ववृत्तिम विदुहु। बुद्धिमान मनुष्यों ने वैतनिक सेवा को तुच्छ सेवा कहा है। क्या कहा है? तो आप तो तुच्छ सेवा नहीं करते ना, आप तो महान सेवा करते हैं। एक बार अपना अभिनंदन करिए। आप परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के सच्चे शिष्या बन करके निष्काम भाव से, निरहंकार भाव से, निर्विकार भाव से जन कल्याण का जो कार्य करते हैं, वो नौकरी नहीं, वो सेवा। ऐसी सेवा है जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की सेवा है। ये बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन जो जैसे पैसे के लिए करते, ठीक है, वो तो वो भी एक कार्य है। अगली बात, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब जिस सेवा को हम अपना धर्म मान लेते हैं, जिस सेवा को हम अपना धर्म मान लेते हैं, वह सेवा निष्काम सेवा हो जाती है, वह अत्यंत महनीय सेवा हो जाती है। और इतना बड़ा इस सेवा का महत्व है कि बड़े बड़े योगी महात्मा भी इस रहस्य को नहीं जान पाते। इतनी बड़ी ये सेवा का रहस्य होता है। ये सेवा अपना धर्म मान लेते हैं। जैसे माता अपने संतानों का निर्माण करती है, तो कोई नौकरी करती है क्या? वो बोलिए ना, वो अपने हृदय से अपने स्वधर्म का पालन करती है। माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, वो उसको स्वधर्म मानते हैं, वो स्वकर्तव्य मानते हैं, स्वकर्म मानते हैं। इसलिए उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उनके द्वारा जो निर्माण किया जाता है, वो सच्ची पूजा बन जाती है। और वो इतना बड़ा रहस्य हो जाता है कि वो बड़े बड़े योगी विद्वान भी उसको समझ नहीं पाते, उसके रहस्य को। इसलिए आप सब जो कर रहे हैं, ये योग धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है। ये सेवा धर्म क्या है? योग धर्म, राष्ट्र धर्म है। ये बहुत उन्नत सेवा है। और आगे चलते हैं। दुष्परिणाम, जो लोग इसको नहीं करेंगे, जो योग धर्म का, योग सेवा का पालन नहीं करेंगे, योग सेवा से अलग हो जाएंगे, उस दुष्परिणाम क्या होगा? तो आप देख लीजिए, शारीरिक मानसिक रोगों व दुखों की प्राप्ति। संसार का कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता, चाहे कितना धनवान हो, बुद्धिमान हो, पहलवान हो। अगर वो योग के पथ से भ्रष्ट हो गया, योग के पथ से हट गया, तो उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। शरीर, मन, घर परिवार सदा दुखी रहेगा। वो मन से भी परेशान, आधि और व्याधि दो चीजें हैं ना। मानसिक रोग को क्या कहते हैं? आधि। और शारीरिक रोगों को क्या कहते हैं? व्याधि। इन रोगों से बचने का उपाय है समाधि, जिसकी हमने चर्चा की है। आधि व्याधि से बचने का उपाय क्या है? समाधि। समाधि एवं समाधानम। योग सेवा
न करने से वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी हो जाती, स्ट्रेस हो जाता है, दबाव तनाव हो जाता है और वो अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है, उसका क्या कर्तव्य नहीं जान पाता। और फिर जब ये मानसिक तनाव दबाव आता है तो नशे में जाता है, और नशे में तो दुनिया जो है बर्बाद लोग कर देते हैं, घर परिवार उजाड़ देते हैं, और फिर जो है वो आपराधिक कुकृत्यों में फंस जाता है, अपराध कर देता है। समाज घर परिवार को दुखी तो करता ही करता है, अपराध भी कर देता है, और दवाओं का इतना प्रयोग करता है, और कभी हार्ट, कभी लीवर, कभी किडनी, कभी कुछ, वो उसको छुटकारा मिलता ही नहीं बीमारियों से। आप सब योग कक्षा चलाते हैं, आप स्वयं इस बात का अनुभव करते होंगे कि आप जो योग कक्षा चला रहे हैं ना, कितने लोग अनुभव बताते हैं आपको, ये मुझको था अब ये ठीक हो गया। तो आप एक योग कक्षा नहीं चला रहे, आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं जो दूसरों के उद्धार के लिए है। वहां तो लोग पैसे कमाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए हॉस्पिटल खोले हुए हैं, लेकिन आप लोगों को सच्चा जीवन देने के लिए योग की कक्षा चलाते हैं, योग का आप अनुष्ठान करते हैं। तो योग से जब व्यक्ति विमुख होता है तो बहुत ही अनावश्यक चीजों का प्रयोग करता है। आप देख रहे हैं इसमें कुछ चित्र मैंने जो है डाले हैं, तो वो आलसी प्रमादी भी होगा और मोटा भी हो जाएगा, क्योंकि खा खा करके लोग फिर बीमार होंगे। पहले लोग जो है कुपोषण के शिकार होते थे, किसके? कुपोषण के। आज की समस्या क्या है? ज्यादा खाते हैं, सुपोषण कहे, अति पोषण कहे, अति सर्वत्र वर्जित। अब देखो इतना खाते कि पता नहीं, जीतव्यम चाहे मर्तव्यम हचक्य भोजन कर्तव्यम, होगा जो देखा जाएगा, लेकिन ये इसको तो आप ही निपाट ही दो। है इतना स्वादिष्ट कैसे दोबारा मिलेगा? नहीं है, दोबारा नहीं मिलेगा तो खा लो, है गर्मा गर्म है तो खा लो, बहुत स्वादिष्ट है तो खा लो। अच्छा, आप तो योगिनी हैं, जिन घरों में अब भोजन कौन फेंके इतना, चलो अब खा लो इसको, तो माताएं इतना कहां इधर उधर रखे, इसको खा जाओ, भूख नहीं तो भी खा जाओ, तो भी बीमारी होती कि नहीं? हाँ, तो फास्ट फूड, जंक फूड आदि, और ये रसना की वासना, ये रसना जो रस में फंसना, रसना रस में फंसना। हाँ, और ये फंसना तो फिर जो है सब झूठा सपना। तो याद रखना, ये रसना को भी नियंत्रण में रखना। जो योगी होंगे वो तो इसमें नहीं फंसेंगे। और आगे चलते हैं, योग सेवा न करने का दुष्परिणाम क्या है? प्रकृति परमेश्वर प्रदत्त ऊर्जा का ह्रास। अब देखो, जिन घरों में योग नहीं होता, मिलजुल करके परिवार योग नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, अपनी धार्मिक, अपनी सनातन पुरातन परंपरा को आत्मसात नहीं करते, तो बहुत सामर्थ्य है, लेकिन उसको आलस्य प्रमाद में क्षीण कर देते हैं। ये समय बार बार मिलेगा क्या? ये पल कल आए ना आए, कोई पता नहीं किसी का। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। अब जो उल्टी खोपड़ी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है बरसों। तो ऐसे लोग जो योग के पथ पर नहीं चलेंगे, उनका मस्तिष्क फिर जाता है, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, समय शक्ति को वो क्षीण करते हैं, कलह में, नींद में, आलस्य में, प्रमाद में, या भोग में, खाने पीने के चक्कर में। ये उस जो ईश्वर ने दिया है, माता पिता ने दिया है, गुरु ने दिया है, उसको वो उसका सदुपयोग नहीं करते। इसलिए वो योग के पथ से, क्योंकि वो भ्रष्ट हो गए,
और मानवीय जीवन के लक्ष्य से भटक जाना, यह भी एक उसका दुष्परिणाम है। हमारा जीवन किस लिए मिला है? परमात्मा ने हमको क्यों यहां भेजा है? हमारा लक्ष्य क्या है? इस लक्ष्य से हम दूर हो जाते हैं यदि हम योग पथ पर नहीं चलते।